बहन सोनम जैन, उसके बाद तैयार रहेंगी बहन स्नेहा जैन। पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि महाराज श्री जब आचार्य परमेष्ठी समाधि में रहन करते हैं तो उनको आचार्य पद क्यों त्यागना पड़ता है और आचार्य पद से मुनि पद श्रेष्ठ क्यों बताया गया है? नमोस्तु महाराज श्री। देखो ऐसा है, आचार्य होना उपाध्याय होना ये तो व्यवस्था है। जैसे घर में मुखिया होता है वैसे मुनियों के एक नेतृत्व करने वाले जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ साधु होते उन्हें आचार्य उपाध्याय के रूप में स्वीकार किया जाता अथवा नियुक्त किया जाता है। मगर याद रखो, आपको प्रातः काल भी कहा कि जब भी आपको ध्यान करना है तो ध्यान के लिए स्पष्ट रूप से कहा है माँ चिट्टय माँ जम्पय माँ चिंतय कि भी होए जुड़ो अप्पा अपमणो में प्रभवे झाणम। या आचार्य नेमी चित्त सिद्धांत देव ने कहा है कि शरीर को हिलाओ डुलाओ नहीं, कोई चेष्टा मत करो, वचनों का कोई जल्ब मत करो, अंतर जल्ब भी नहीं चलेगा, फिर मन से भी कुछ चिंतन मत करो, आत्मा को आत्मा में लीन रखो, आत्मा में भय रमण कराओ। इस प्रकार की परिणति का नाम शुद्ध वियोग, निश्चय ध्यान, परम ध्यान, वितराग ध्यान होता है। अब अपने लिए ये सोचना चाहिए आचार्य परमेष्ठी का काम होगा तो पक्का है शिक्षा देंगे, नहीं वे दीक्षा देंगे, प्राश्चित देंगे तो उनका अनेक प्रकार अनुग्रह आदि का काम होता है। तो विकल्प तो आते हैं, जिनको दीक्षा दी है उनका स्वास्थ्य खराब होगा तो आचार्य परिषद को विकल्प नहीं आएगा क्या? उनके बारे में विचार नहीं करेंगे क्या? अन्यथा पर उनका पद का मतलब क्या हुआ? उपाध्याय परमेष्ठी पढ़ाने बैठेंगे तो लोग प्रश्न करेंगे तो शंका समाधान भी करना है, तो अनेक ग्रंथों को भी देखना, अनेक बार का चिंतन करना है। ऐसी स्थिति में फिर माँ जम्पय कैसे बनेगा, माँ चिंतय कैसे बनेगा, माँ चिट्ठय कैसे बनेगा? यदि नहीं बनेगा तो शुद्ध उपयोग रूप ध्यान कैसे होगा? मगर मुनि की अवस्था में जो होते हैं, मुनि को कोई इस प्रकार का विकल्प नहीं होने से जैसे ही वो आसन लगा कर बैठते हैं तो आचार्य उपाध्याय की अपेक्षा उन्हें जल्दी शुद्ध उपयोग वितराग ध्यान करने की स्थिति प्राप्त हो सकती है। और जब भी ध्यान करेंगे तो मुनि अवस्था में ही आचार्य उपाध्याय करेंगे, मतलब लौट कर वहीं आना होगा। आवे मुनि अवस्था में, और मुनि अवस्था में निर्विकल्प समाधि को प्राप्त होते हैं तब जा करके घातिया कर्मों का नाश होता है, अनंत बनते हैं। इसलिए आचार्य उपाध्याय का पद ये व्यवस्था है। यथार्थ में मोक्ष प्राप्त करने को तो साधु, अरहंत और सिद्ध बनना ही अपेक्षित होता है। इसलिए मार्ग में तो दो ही पद होते हैं, साधु का और अरहंत का। यदि और भी अभेद परिणति से अभेद विवक्षा से कथन करें मोक्ष के लिए तो साधु बनना ही अपेक्षित है। अरहंत बनना, अरहंत तो अपने स्वयं साधु होते हैं। क्या सुना विमल कुमार? 5 परमेष्ठी में कितने साधु होते हैं बताओ? 5 परमेष्ठी में कितने साधु होते हैं? हाँ, सिद्ध को छोड़कर चारों साधु होते हैं। तदबार सूत्र पढ़ा है ना, पलाग बकुस कुशी निर्गत स्नात का निर्ग्रंथा। ठीक। हाँ, समय क्या हो गया? घड़ी तो दिख नहीं रही यहाँ पर, अच्छी हो जाती। अच्छा, समय हो गया है, चलो समय है तो बहन स्नेहा जैन, सामयिक भी तो है। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान संतोष जी जैन, खनिया दाना। महर्षि के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने अभी बोला था कि जो भी होता है हमारे कर्मों से होता है, हमें किसी को नहीं बोलना चाहिए कि उसके कारण ऐसा हुआ ये हुआ, तो महर्षि इसमें दुआ और बद्दुआ का क्या होता है? और महर्षि ये है कि जैसे कोई बद्दुआ हमें लगी है तो हमारा कोई पुण्य है
तो वो उस पुण्य का प्रभाव उस बद्दुआ को मतलब कम कर सकता है कि नहीं, ऐसा है मेरा प्रश्न। बहुत अच्छा प्रश्न किया है बहन जी ने। देखो, याद रखना कि कोई अपना अच्छा बुरा कर सकता नहीं कर सकता है। आप याद रखो कि भैया सुनो तुम बैठ जाओ, ठंडा मौसम, बैठ जाओ। हाँ, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि हमेशा उपादान कारण को ही मुख्य रखना चाहिए। इसलिए हमारा आत्मा उपादान रूप है, उसमें सुख ज्ञान आदि अनंत गुण हैं, मगर उस उपादान कारण के साथ में निमित्त कारण को भी देखना है। निमित्त कारण दो प्रकार के होते, अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त। हमारे पुण्य पाप अंतरंग निमित्त होते हैं और संसार के चेतन अचेतन पदार्थ बाह्य निमित्त होते हैं। अभी ये याद रखना, हमारा यदि अंतरंग निमित्त प्रबल होता है तो बाह्य निमित्त अकिंचितकर होता है, कोई कार्यकारी नहीं होता। बल्कि आचार्यों ने तो ये कहा, यदि बाह्य कारण होता है तो अंतरंग निमित्त माने बाह्य निमित्त के बिना भी यदि अंतरंग कारण प्रबल है तो काम हो जाता है। याद रखो, ये याद रखना है अपने को। आप लोगों को भी थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ। भोजन करने से मुंह मीठा होता है, अनेक प्रकार अपने अनुकूल होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ खाओ पियो नहीं, फिर भी सौंदर्य सौंदर्य सा अनुभव होता है कि नहीं होता? क्योंकि उस समय बाहर में भोजन आदि बाह्य निमित्त नहीं है, फिर भी अंतरंग साता वेदनी की उदय उदीर्णा चल रही है। सुन रहे ना? कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ने कुछ भी नहीं कहा, फिर भी मन बेचैन हो जाता है, तो दिमाग लगाते हैं कि अरे भैया क्या कारण है, आज शांति क्यों नहीं, आकुलता क्यों हो रही होता है। तो उस समय असाता वेदनी की उदीर्णा चल रही है, उदय चल रहा, ऐसा अपने को समझना चाहिए। मगर कभी ऐसा भी होता है, बीमार है, सिर दुख रहा, दवाई खाली स्वस्थ हो जाती है, तो दवाई हो बाह्य निमित्त हो गया, मगर अंदर में साता वेदनी की उदय उदीर्णा हो गई, हो गया ना? ऐसा होता। कभी कभी लाख दवाई करो ठीक नहीं होते कि असाता वेदनी प्रबलता दिखा रहा है, उसकी उदीर्णा चल रही है। कुल मिलाकर अंतरंग निमित्त की ओर अपने को आना चाहिए, ये ध्यान रखो, ठीक है ना? अब दोहा बद्दुआ की बात आपने पूछ ली। दोहा बद्दुआ के बारे में आप विकल्प इसलिए मत करो कि ये बताओ कपट ने कितनी बद्दुआ दी पारसनाथ को। 10 वक्त तक बद्दुआ के अलावा क्या किया उसने? क्या हुआ पारसनाथ का? वो नरक जाता रहा, ये स्वर्ग जाते रहे। अंत में ये तीर्थंकर बन गए, वो तीर्थर बन गया, मतलब जगन प्रयाग को प्राप्त हो गया। और लौट के बुद्धू को खुद घर आना पड़ा, लौट के भगवान को केवल ज्ञान हुआ, ये समुद्र में आके अपना पश्चाताप करके उनका शिष्य बन गया, समय दृष्टि बन गया। तो दोहा बद्दुआ का ऐसा फर्क नहीं पड़ता। एक बार सम्मेद से कर जा रहे थे तो एक व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को लेकर कहा कि महाराज जी, वो महाराज जी आए थे, उनको पता नहीं क्या हुआ, बहुत ज़्यादा कुपित हो गए, उन्होंने हमको कि तुम्हारा सत्यानाश हो जाए, कोई ऐसा बोल दिया, मैंने श्राप दे दी। अब वो मेरे पास में आया कि महाराज बहुत विकल्प हो रहा, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं तो हमेशा महाराज की सेवा करता हूँ, मगर बात इतनी सी थी कि महाराज को पैसे दो। हमने कहा आपको पैसा नहीं दे सकते, आपका बिहार करा सकते हैं, आपकी व्यवस्था कर सकते हैं, हम आपको परिग्रह से लाद करके नरक नहीं भेजेंगे आपको। महाराज ने उल्टा ले लिया। जब महाराज ने उल्टा ले लिया तो हम क्या करें? महाराज ने यहाँ तक बोल दिया तो हमारा सब नाश हो जाए। तो अब महाराज ने श्राप दे दी, अब क्या होगा हमारा? हमने कहा चिंता मत करो, हमारे पास में आ गए, उन्होंने अग्नि बाण छोड़ा है, तो हम कहते हैं तुम्हारा कल्याण हो जाए, राम बाण हो गया या मेघ बाण हो गया। ये सा नहीं, अपने कर्तव्य में निष्ठ रहो, अपना अभिप्राय गलत नहीं होना चाहिए, कोई बुरा नहीं करता। मगर याद रखो, साधु अच्छा है, वो उसके प्रतिकूल कर रहे, उसकी बात नहीं मान रहे, तो आपके कुछ ऐसे कर्म का बंद होगा, स्वयं को दंड मिलने वाला है। साधु कभी श्राप नहीं देता, जो श्राप देता वो साधु नहीं होता है मानना। साधुओं में ऐसी सामर्थ्य तो होती है, जो 64 दिया है उनमें ऐसी देती है, आश्चर्य विश्रित देवी है,
आशी दृष्टि वृद्धि भी, दृष्टि विश्रुद्धि भी, वो देख ले तो भस्म हो जाओ तुम, और क्या आशीर्वाद दे तो छेड़ चढ़ जाओ तुम्हारे। मगर साधु के पास शक्ति तो होती है, मगर सच्चा साधु एक इंद्रिय जीव की भी विराधना नहीं कर सकता, तो सैनी पंचेंद्री आप जैसे मनुष्यों के प्रति गलत कैसे दृष्टि कर सकता, कैसे ऐसा बोल सकता है। ये अपने को श्रद्धा रखना चाहिए। श्रीमान संतोष जी जैन खनिया दाना से। तिरुवा नमोस्तु गुरु। मेरा प्रश्न आज के ही शंका समाधान से है कि पहला तो आयु बंध में 8 त्रिभाग होते हैं। तो बहुत लंबा प्रश्न कर लेना। हाँ बोलो। आयु कर्म में 8 त्रिभाग होते हैं, वो 8 क्यों होते हैं, उसकी वजह। ठीक ठीक ठीक। दूसरा ये अभी अब जो आपने कहा था नहीं, उसी की पुष्टि कर रहा हूँ मैं कि जो सम्यक दृष्टि है वो पंचम काल में भी 700 करोड़ सम्यक दृष्टि रहती है। तो ऐसा जो उल्लेख है ये किस तरह का है? अच्छा देखो, आयु कर्म की जो प्रक्रिया है वो आपको गोमटसर आदि ग्रंथों में अच्छे से पढ़ना चाहिए। पहली बात तो यह है, जैसे आपको पता है जो IAS का परीक्षा होती है उसको UPSC कहते हैं। सुनो ध्यान से, उसमें विद्यार्थी को 4 बार ही विकल्प होता है। एक व्यक्ति 4 बार ही वो परीक्षा दे सकता है, इसके बाद वो अपात्र हो जाएगा उस परीक्षा के लिए। उसी प्रकार से हमारे यहाँ आयु कर्म का बंध होता है, तो 8 अपकर्ष काल होते हैं, मतलब आयु बंध के योग समय। तो उसमें जब वर्तमान आयु का 2/3 भाग निकल जाता है, माना कि 81 वर्ष की किसी की उम्र है, 81 वर्ष का व्यक्ति है जिसका 54 वर्ष निकल गए, पहला आयु बंध का अपकर्ष काल आएगा। इसके उपरांत यदि आयु बंध नहीं हुआ तो फिर 27 वर्ष में 2/3 करके 18 वर्ष के बाद में आयु कर्म का दूसरा अपकर्ष काल आएगा। उसमें भी आयु बंध नहीं है तो 12 वर्ष के बाद तीसरा अपकर्ष काल आएगा। इस प्रकार से अपकर्ष कालों की व्यवस्था है। सुन रहे ना आप लोग? 2/3 करते करते यदि मान लो 8 अपकर्ष काल में भी आयु का बंध नहीं हुआ तो मरने के अंतिम अंतर्मुहूर्त पहले एक आवली अंतिम जो है उसे भी नियम से कोई ना कोई आयु का बंद करेगा। आयु का बंद करके ही पुराने वर्तमान शरीर को छोड़ेगा, नवीन शरीर को वो धारण करेगा। ठीक समझ में आ गया आपको? ये विषय तो स्पष्ट हो गया ना। आयु कर्म के अपकर्ष काल को लेकर के 8 ही क्यों होते हैं ये हम तर्क नहीं कर सकते, क्योंकि सिद्धांत में तर्क नहीं चलता है। क्या तर्क का गोचरा स्वभाव हो, बीरस स्वामी कहते हैं स्वभाव तर्क का विषय नहीं होता है। दूसरा पूछा आपने, संतोष जी क्या पूछा? हाँ, गुरु दूसरा ये 700 करोड़। हाँ, 700 करोड़ समदृष्टि की बात कही। आपको बता दें कि यहाँ पर जो आपको जीव कांड के 20 पिरूपणा की चर्चा की थी, इसमें गति पिरूपणा को लेकर के यहाँ परम पूज्य नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जी ने चर्चा की है। वहाँ पर 4 गतियों की चर्चा है। जहाँ मनुष्य गति की बात आती है तो मनुष्य गति के 14 गुणस्थानों की चर्चा आती है। 14 गुणस्थानों में जब चर्चा करते हैं तो चतुर्थ अवृत सम्यक दृष्टि गुणस्थान की चर्चा आती है। तो वहाँ कहा है कि अवृत सम्यक दृष्टि मनुष्य जो दुनिया में यदि हैं तो 700 करोड़ इनकी संख्या निश्चित है। जैसे ऊपर के गुणस्थानों के जीवों की संख्या निश्चित है, ऐसा जानना चाहिए। समझ में आ गया ना? हाँ बस। अपकर्ष के काल में अपकर्ष की जो बात आई थी ना, इसे कर लेना, क्योंकि मैंने जो सुना था एक मुनिराज की मुखार से सुना कि इसलिए आती है कि जैसे पहले अपकर्ष काल में इसलिए नहीं हुई कि उस जीव के भाव हमेशा पापमय रहते थे, और जब वो समय आया तो उस समय उसके भाव का इतने मंद कसाय रूप है तो उस समय अब उसकी आयु नहीं बनेगी। नहीं सुनो संतोष जी, बात यह है लेस्या मार्गणा चलती है, उस समय थोड़ा आपको विचार करना है। वहाँ पर चर्चा यह है
कि 20 लेसा स्थान होते हैं, बंद आयु बंद स्थान 20 होते हैं। ऊपर के 3 स्थानों में आयु बंद नहीं होता, नीचे के 3 में नहीं होता। मतलब अति सुनो मंद कसाय में और अति तीव्र कसाय में आयु बंद की स्थिति नहीं बनती है। बीच की मध्यम 14 लेसा स्थानों में आयु बंद की स्थिति बनती है। मैं माता बहनों के लिए एक उदाहरण देता हूँ चौके से ला करके कि आपके यहाँ पूड़ी वगैरह बनती है ना, खूब थोड़ा सा कुनकुना तेल हो गया, घी हो गया तो पूड़ी बन सकती है? नहीं बन सकती है ना। तनक्सी डाल के देखा तो वहाँ ईं हो जा तो डालो, ठीक है ना। अरे ये सही है, कभी देख लिया तो बोलना, गलत हो तो बता देना। अब सुनो, अब आगे सुनो। और यदि मान लो बहुत तेज धुआं निकले, तेज घी तेल गर्म हो जाए तो पूड़ी बनाओ तो क्या जल जाएगी। तो फिर क्या, पूड़ी निकालने को मध्यम आंच होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज भी नहीं और बहुत मंदी भी नहीं। कचौड़ी खाजा को तो चल भी जा मंदी आंच, धीरे धीरे उसको करेंगे, मगर पूड़ी का तो अपने हिसाब होता। उसी प्रकार बहुत तीव्र कसाय में भी आयु बंद नहीं होगा और बिल्कुल मंद कसाय में भी आयु बंद नहीं होगा। मध्यम 14 लेसे स्थान में आयु बंद की व्यवस्था है, ऐसा जानना। हाँ, तुम लोगों जिस थोड़ी है कि बिना डब्बा के चलिए आप कहीं घूम बेगा जाए बताओ। अरे वहाँ तो पहले व्यवस्था ही सुनो, टैंक इज फुल जर्नी इज ब्यूटीफुल। पहले आयु बंद होगी, बाद में यहाँ गति से गत्यांतर। जैसे पुराने समझदार लोग होते थे, घर से निकलने के पहले कनक कटोरा बनना, लोटा डोर छन्ना सांप ले जाते थे। ठीक ऐसा परमो धर्म की जय, दिलवाणी के ज्ञान से सूझे।